ना फर्स्ट ऑफ ऑल ना मैं यहाँ पर बोल दूँ कि जो मैंने रिसेंटली देखा है, मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि रशिया और चाइना की वॉरशिप्स यूएस के वाटर्स के इतने करीब आ जाए और यूएस पैनिक करके ना रिस्पॉन्स में अपनी नेवी की वॉरशिप्स इकट्ठा करे और चाइना और रशिया दोनों को कहे कि आप पीछे हट जाइए, नहीं तो हम कुछ बड़ा एक्शन ले लेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे ये टॉपिक बाय द वे पूरी दुनिया कवर कर रही है। यूएस नेवी मेक्स शो ऑफ फोर्स टू रशिया चाइनीज फ्लोटिला नियर अलास्का। ये जो हुआ है, अगेन यहाँ पे आप देख पाओगे वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल है, रशिया चाइना सेंड लार्ज नेवल पेट्रोल नियर अलास्का। आप अगर आर्टिकल्स में पढ़ोगे ना तो यूएस नेवी के पूर्व जनरल्स, उसके अलावा जो इनके बहुत सारे नेवी कैप्टन्स हैं, ये ओपनली कह रहे हैं कि ये हिस्टोरिकल फर्स्ट है। इससे पहले कभी देखा नहीं गया कि अलास्का अलास्का यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये अलास्का है। ये जो पूरा पार्ट है ये भी यूएसए को बिलोंग करता है और नीचे ये तो यूएसए है ही। अगर आप ये वैसे जानना चाहते हैं कि यूएसए के दो हिस्से क्यों है, यूएसए इधर भी यूएसए उधर भी, इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बना रखी है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे वर्ल्ड अफेयर्स अलास्का तो उस पर आपको एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी। उसमें मैंने समझा रखा है कि किस तरीके से रशिया ने अलास्का बेच दिया था यूएसए को बहुत कम दाम में और वो एक जियोपॉलिटिकल डिजास्टर था। तो खैर, सिंस ये एरिया यूएसए को बिलोंग करता है, अलास्का, यहाँ पर यूएस नेवल बेसिस हैं, इनकी आर्मी एयरफोर्स डिप्लॉयड है यहाँ पे, तो अचानक से क्या होता है कि रशिया और चाइना 11 वॉरशिप्स, 11 भारी भरकम वॉरशिप्स अलास्का की तरफ भेज देते हैं। ऑब्वियसली यूएस पैनिक करता है, यूएस भी इसके जवाब में 4 वॉरशिप्स भेजता है, मगर अमेरिकन को उम्मीद नहीं थी कि रशियंस और चाइनीज 11 वॉरशिप्स लेकर आएंगे। और जो अमेरिकन रिस्पॉन्स है ये बहुत ज़्यादा छोटा और कमज़ोर दिख रहा था, और इसलिए आपने देखा होगा हर जगह ये वर्ड यूज़ किया जा रहा है, अनप्रेसिडेंटेड। ये जो मूव चला है रशिया और चाइना ने, इससे पहली बार ना यूएसए को कई सालों में मैं कहूँगा भय दर्शन हुआ होगा कि दुश्मन जब इतना करीब आ जाए तो क्या फीलिंग आती है। और चाइना ऑब्वियसली देखिए यूएसए का जो ये पैनिक है ना, इसके देसी भाषा में अगर मैं कहूँ तो मज़े ले रहा है। मैं देख रहा था ग्लोबल टाइम्स ने ये कार्टून पब्लिश कर दिया। कार्टून इनके काफ़ी अटपटे होते हैं, कभी कभी इनके कार्टून थोड़े से टू द पॉइंट भी होते हैं। इस केस में यहाँ पे आप देख पाओगे चाइना ने ये कार्टून पब्लिश किया, इधर यूएसए का जो दोगलापन है ये दिखाया गया है। यहाँ पे इन्होंने अंकल सैम बना दिए। यूएसए एक तरफ कह रहा है कि साउथ चाइना सी में जब इनकी नेवी जाए तो ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो गया, और जब रशिया और चाइना जाए अलास्का के पास तो ये हो गया हाईली प्रोवोकेटिव, इससे वॉर स्टार्ट हो सकती है। और इसके बारे में इन्होंने पूरा एक आर्टिकल भी पब्लिश किया है कि रेड लाइन ब्रेकर यूएसए, जो काफ़ी बार साउथ चाइना सी में जो चाइना की ये लोग कहते हैं कि ये लाल रेखा है, इसको क्रॉस नहीं करना है, इसको काफ़ी बार क्रॉस कर चुका है। यूएसए आज के समय क्वालिफाइड नहीं है कि ये रशिया चाइना के पेट्रोल को एक्यूज कर पाए। और चाइना ने ये बात क्लियर कर दी है कि देखिए हम लोग रशिया के साथ मिलकर जॉइंट पेट्रोलिंग कर रहे थे प्रशांत महासागर में। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे आ गए, अलास्का हमको दिख गया तो उसमें चिंता की बात नहीं है। हम अलास्का को अटैक करने के लिए नहीं आ रहे थे, हमने पहले ही अनाउंस कर दिया था 26 जुलाई की एक मिलिट्री रिलीज में कि हम अलास्का के आसपास जॉइंट पेट्रोलिंग करेंगे। तो यूएसए सरप्राइज क्यों हो रहा है? और आप पर्सनली मुझसे पूछे ना, मैं देखिए अब पता नहीं आप में से कई लोगों को मेरी ये लैंग्वेज अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, मगर कई बार ना मैं यूएसए को देखकर जेलस फील करता हूँ। इनकी जो जियोग्राफिकल पोजीशन है ना, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ऊपर कनाडा, नीचे मेक्सिको, कोई थ्रेट ही नहीं है, कोई खतरा ही नहीं है। आप हमको देख लीजिए, हम इंडियंस, एक साइड पाकिस्तान दूसरी साइड चाइना, ये रशिया को भी आप देख लो नेटो कंट्री से घिरा हुआ है, जबकि यूएस अलग ही रहता है अपना, बिल्कुल सेफ, दो ओशन से घिरा हुआ, वहां तक पहुंचते पहुंचते ही कई घंटों लग जाएंगे। तो जब यूएस नेवी को भी दिखता है ना कि अच्छा जब दुश्मन सामने आ जाए तो कैसा लगता है, तो इनका रिएक्शन देख के ना मुझे थोड़ा सा अंदर सुकून महसूस हुआ है। और इसका रीजन एक ये भी है क्योंकि 2021 में ना यूएसए की नेवी ने इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वायलेट किया था। ये आपको पता होगा, ये तो इंडिया का मैप है, ठीक है जी। उसके अलावा इंडिया का एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी होता है। तो 2021 में क्या हुआ, यूएसए की नेवी आई, इंडिया से बिना परमिशन लिए इस तरीके से हमारा जो ये इकोनॉमिक जोन है वायलेट कर दिया। ये इसका रीज़न क्या है? यूएसए कहता है कि हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के कॉन्सेप्ट को मानते ही नहीं। इंडिया ने बड़ी आलोचना करी थी कि ये क्या तरीका है, दोनों कंट्रीज तो इकट्ठा आ रही है, डिफेंस पार्टनरशिप्स हो रही है, आप हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वायलेट क्यों करोगे? मगर घमंड में आके ना यूएसए ने कहा कि यार हम कहीं भी जा सकते हैं। तो ऐसे कंट्री को
जब थोड़ा बहुत डर दिखता है चाइना रशिया का कि बिल्कुल ये तो अलास्का के सामने ही खड़े हो गए थे 11 वॉरशिप्स लेकर अचानक से, तो मैं कहूंगा ये थोड़ा बहुत एक बैलेंसिंग हो रही है दुनिया में। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे आप यही पूछ सकते हैं कि देखो जो भी रशिया और चाइना ने किया है, जो यूएसए का रिएक्शन है, वो देख के तो साफ लग रहा है कि ये लास्ट मोमेंट पर प्लान किया गया था कि 11 बड़ी वॉरशिप्स लेकर ना खड़े हो जाएंगे यूएसए के सामने। ये एक आप कह लीजिए जियोपॉलिटिकल मैसेज भेजा गया है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? क्या यूएसए ने रिसेंटली कुछ किया था? वेल हाँ, मैं यहाँ पे कहूँगा रशिया का केस तो आप सब जानते हैं, ठीक है। यूएस जिस तरीके से अंधा पैसा बहा रहा है यूक्रेन के लिए, जितना एक बार को यूएसए ने ना अपने स्कूल्स की सेफ्टी के लिए ना खर्चा हो, कि इनके जो आपको बताऊंगा स्कूल शूटिंग होती रहती है इनके यहाँ, उसको रोकने के लिए ना यूएसए ने इतना पैसा नहीं खर्चा होगा जितना यूक्रेन के डिफेंस पे उड़ा दिया है। वो सब देख के आप समझ गए होंगे कि रशिया को कोई खास बड़ा रीजन चाहिए नहीं था यूएसए के अगेंस्ट ये स्टेप लेने के लिए। चाइना की तरफ से ये एक्शन मोस्ट प्रोबब्ली इसलिए लिया गया है क्योंकि हाल ही में यूएसए ने अपने मिलिट्री बेसिस फिलीपींस में बहुत ही ज़रा बढ़ा दिए थे, और जब चाइना ने इस पर आपत्ति जताई कि ये क्यों कर रहे हो, तो फिलीपींस ने ये जवाब दिया था कि यूएस बेसिस एक्सपेंशन इज नॉट अदर कंट्रीज बिजनेस। तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है। हम अगर हमारे देश में यूएसए के सोल्जर्स को और एंट्री देते हैं तो यू हैव नो कंसर्न ओवर दिस। और उसके बाद से आपने देखा होगा चाइना का जो अग्रेशन है फिलीपींस के अगेंस्ट, ये भी काफ़ी बढ़िया है। हाल ही में ये वीडियो भी सामने आई थी जहां पर एक चाइना की शिप वाटर कैनन से फिलीपींस की जो फिशिंग शिप है इसको अटैक कर रही है। जी हाँ, ये भी जो वीडियो है देखने में आपको लग रही होगी कि क्या बचकानी सी हरकत है चाइना की, मगर ये अकेला एक्शन वॉर स्टार्ट कर सकता था चाइना यूएस के बीच में। क्योंकि याद रखिएगा फिलीपींस और यूएसए का एक डिफेंस पैक्ट है, फिलीपींस पे अटैक मतलब के यूएसए पे अटैक। तो चाइना और रशिया ने जो ये किया है ना, मैं कहूंगा अब ये सोच कर ये चल रहे हैं कि यूएसए को भी ना दिखाना पड़ेगा हमको कि कॉन्फ्लिक्ट होती क्या है। ये अपने दूर एक बंगले में बैठकर दूर दराज वॉर स्टार्ट कराते रहते हैं, जरा इनको भी दिखाते हैं कि आपके सामने जब वॉरशिप आ जाए ना बड़ी बड़ी दो बड़ी महाशक्तियों की, तो क्या फीलिंग आती है। तो अगेन दिस इज ए हिस्टोरिकल फर्स्ट। मैं मानूंगा कि ये आगे जाकर बहुत होगा। अमेरिकन्स को ना इस बात की आदत डालनी होगी, जैसे हम इंडियंस ने आप कह लीजिए कुछ हद तक एक आदत सी डाल ली है कि चाइना सुनने में आता है कि चाइना के मिलिट्री बेसिस बढ़ रहे हैं बॉर्डर पे, पाकिस्तान ने ये कर दिया, फिर भी हम कूल रहते हैं। हमने कहा चलो ठीक है, आर्मी का सपोर्ट करेंगे, मिलिट्री का सपोर्ट करेंगे, वी विल स्टे कॉन्फिडेंट। कहीं ना कहीं अमेरिकन्स को भी ऐसी मेंटेलिटी अपनानी होगी, क्योंकि ये जो हिस्टोरिकल फर्स्ट है ये सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ बहुत बार ये रिपीट होने वाला है इन द नियर फ्यूचर। नाउ फाइनली यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं। क्वेश्चन ये है कि दुनिया में वो कौन सा ओशन है जो अकेले अर्थ के टोटल वाटर का 50 या फिर 48% होल्ड करता है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, आर्टिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन या फिर पैसिफिक ओशन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की मेगा फ्रीडम सेल एक्टिव हो चुकी है। आपको अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पर जो डिस्काउंट पहले काफी कम मिलता था 5-10%, ये अब बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे कमेंट सेक्शन में, अगर आप जाओगे इस वीडियो की तो यहाँ पे आपको दिखेंगे ये सारे लिंक्स। अगर आप मान लीजिए परचेज करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम का कोर्स, तो इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स एट ए मेजर डिस्काउंट। यहाँ पे आप देख पाओगे जो 36 मंथ का कोर्स है इसमें आपको सीधा 50% का डिस्काउंट मिलता है। द प्राइस विल फॉल अ लॉट। सिर्फ 2021 रुपीज पर मंथ पे करके आप घर बैठ के कहीं भी अनअकैडमी के कोर्सेज से प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपीएससी एग्जाम की। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 1-2 साल का आराम से प्रिपेयर करके एक अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, तो यू कैन बाय दिस कोर्स। सो यूज द कोड PD10 कोड यहाँ पर लगाइए और अपने आप यहाँ पे आपके प्राइसेस कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल गेट मैसिव डिस्काउंट। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।